हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन गुरु में। आज हम बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी में क्या-क्या सर्विस होती है। चलिए हम फिनो पेमेंट बैंक की आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद में ये डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड पर साइड में कर्सर करेंगे आप तो ये ऑप्शन दिए हैं माइक्रो एटीएम विद ईवीएम। माइक्रो एटीएम के द्वारा आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सकते हैं, माइक्रो एटीएम स्टेटमेंट देख सकते हैं। किसी भी बैंक का एटीएम हो, आप माइक्रो एटीएम के थ्रू सारे प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद कैश इन में चलते हैं। कैश इन में ACC4 SBI CDM मशीन, ये सुविधा SBI की CDM मशीन के लिए है कि आप CDM मशीन में पैसा जमा करके आओगे और आपकी फिनो की आईडी में पैसा आ जाएगा। बिजनेस डैशबोर्ड, बिजनेस डैशबोर्ड में ये सारी सर्विसें हैं। विजिट रिकॉर्ड में कंपनी के जो एम्प्लॉय आते हैं उससे विजिट करते हैं। मर्चेंट हेल्प डेस्क, ऑर्डर यूर इन्वेंट्री, इसमें कुछ ऑर्डर करना हो उसके लिए है। सर्विस RM में नंबर रहते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप वापस से आ जाएंगे स्क्रीन पर ही। APS में APS से रिलेटिव सारी सर्विसें होती हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, लास्ट ट्रांजैक्शन स्टेटस, APS स्टेटमेंट, ये सारी सर्विसें APS में मिलती हैं। आप आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं हम कैश बाजार में ट्रांजैक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें दिखती हैं। पेमेंट सर्विस में CMS का काम होता है। CMS का काम मतलब लोन का पैसा जमा करना, एजेंटों का पैसा जमा करना। आप किसी भी कस्टमर का पैसा जमा कर सकते हैं जिसने लोन वगैरह ली है या कुछ फाइनेंस करवाया है, उसका पैसा जमा होता है। या जो एजेंट कंपनी वाले होते हैं, समूह वाले वगैरह, या अन्य कंपनी के जिनका आप पैसा जमा कर सकते हो, कोई सी भी कंपनी का इसमें नाम है उनके सभी के आप पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जिनका आप पैसा कर सकते हैं। फाइनेंस कंपनियों के अलावा और भी अन्य कंपनियां हैं जो मार्केट में पैसा इकट्ठा करती हैं। इन सभी का आप पैसा जमा कर सकते हैं, कस्टमरों की लोन का पैसा जमा कर सकते हैं। चलिए हम इससे आगे बात करते हैं। APS आधार पे APS आधार पे ये वह सर्विस है जिसके लिए अर्थ की उस पर जरूरत रहती है। कस्टमर मंथ में 3 या 4 बार फिंगर से पैसा निकाल लेता है तो उसका पैसा निकलना बंद हो जाता है। लिमिट बताने लगता है कि आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट हो गई है। इसके बाद में भी आप आधार पे की एक सर्विस ऐसी है जिससे आप पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही में किसी कस्टमर को अर्जेंट में आता है और उसको एक दिन में ही आपके पास से 20,000 रुपये निकालना है, कोई सी भी बैंक का हुआ, SBI का हुआ, बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, आधार पे के माध्यम से आप 10,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं।
यदि किसी कस्टमर का पैसा आपने एपीएस के माध्यम से 10,000 रुपये निकाल दिया है तो 45 मिनट के बाद में आप आधार पे की सर्विस से फिर दोबारा से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। ये सर्विस की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि मार्केट में कस्टमरों को हमेशा ज़रूरत पड़ती है और लिमिट ख़त्म होने के बाद में भी ये काम आती है। आधार पे के बाद में रिवीजन में ये अकाउंट वगैरह रिवीजन वगैरह चेक करने के लिए होते हैं। ट्रैक रिवीजन, मर्चेंट लोन के लिए भी है, अप्लाई कर सकते हैं आप। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन डिटेल में कैश इन स्टेटस, रिक्वेस्ट, आप जो लिमिट लगाते हैं बैंक के द्वारा वो है। रिपोर्ट में अकाउंट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन स्टेटस, डिटेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट, इसमें सारे आप जो ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर चेक होती है। आपको डेली बेस, मंथली बेस जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। एग्रीमेंट, सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस, लीड रिपोर्ट, ये सारी सर्विसें होती हैं इसमें। चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पर फिनो का कस्टमर है जिसका अकाउंट फिनो में है उसके लिए ये ऑप्शन रहता है। मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर दोनों के द्वारा आप कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। आप टोटल काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर है, कस्टमर का खाता फिनो पेमेंट बैंक में है, फिनो पेमेंट बैंक में है तो आप उसका पैसा निकाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, खाता क्लोज कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, पैन अपडेट कर सकते हैं, बंद खाते को चालू कर सकते हैं, री केवाईसी कर सकते हैं, माइनर खाता है मेजर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड पिन बना सकते हैं, डेबिट कार्ड नया इशू कर सकते हैं, पुराना डेबिट कार्ड गुम गया उसको बंद कर सकते हैं, और भी अन्य फीचर्स होते हैं। इसके साथ ही कस्टमर का नया खाता खोलने के लिए भी आपको यहीं से काम करना होता है। चलिए हम आपको कोई सा एक नंबर ऐसे डाल के दिखाते हैं इसमें कितने प्रकार के अकाउंट हैं। सर्च करने के बाद में आपको इस अकाउंट नंबर पर अकाउंट ओपन पर क्लिक करना है। अकाउंट ओपन पर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट खोलने के लिए ये अकाउंट उपलब्ध हैं। सब सेविंग अकाउंट फिनो में सबसे ज़्यादा खुलता है। ये एटीएम के साथ में खाता खुलता है। इसके साथ ही ये 18 साल प्लस वालों के लिए है। इसके बाद में भविष्य सेविंग अकाउंट, ये माइनर खाता है जो 10 साल से 18 साल कोई बच्चों के लिए होता है। इसमें भी बच्चों को एटीएम साथ में मिलता है। इसके साथ ही ये तीसरा अकाउंट जन सेविंग अकाउंट है। जन सेविंग अकाउंट बिना एटीएम का होता है। ये 18 प्लस वालों के लिए है। सरल सेविंग अकाउंट ये कंपनी में खुलता है, मैं इसे नॉर्मली कोई इस्तेमाल नहीं करता। वुमन फुल केवाईसी, ये भी केवाईसी वॉलेट है। गति सेविंग अकाउंट ये दोनों के लिए है। इसमें आप एटीएम भी ले सकते हैं, ना भी लें, दोनों काम है। ये सबसे कम रुपए में भी खुलता है और ये 18 साल प्लस वालों के लिए है। सुविधा अकाउंट ये एक वॉलेट होता है, यूपीआई ट्रांसफर के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए काम आता है। गुल्लक सेविंग अकाउंट ये भी 18 प्लस में है। इसमें भी दोनों सिस्टम है, आप एटीएम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। ये 1000 रुपये मेंटेन करके रखने वाला खाता है। करंट अकाउंट संपन्न करंट अकाउंट है। ये अधिक ट्रांजैक्शन करने के लिए या बिजनेस पर्पज से आदमी खुलवाते हैं।
प्रगति करंट अकाउंट, ये भी एक करंट अकाउंट है, इसको भी बिजनेस पर्पज से खुलता है ये अकाउंट। इसके साथ ही चलिए हम डैशबोर्ड पर फिर से चलते हैं। इसमें और भी ये सर्विसें दी हैं, फिनो केयर, रेफरल सर्विस, लोन सर्विस, सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल, कासा स्टेटस, कमीशन प्लान चेंज, फैच अकाउंट, कस्टमर फैच अकाउंट भी एक ऐसी सर्विस है, यदि कस्टमर का खाता फिनो पेमेंट बैंक में है और यदि कस्टमर का अकाउंट नंबर गुम जाता है तो कस्टमर को आप CSP पॉइंट पर ही आधार नंबर डालकर कस्टमर का थंब लगवाकर अकाउंट नंबर दे सकते हैं। आप आपके द्वारा ही CSP पॉइंट पर अकाउंट नंबर निकाला जा सकता है। और भी अन्य बहुत सारी सर्विसें हैं जो कुछ मैं बता नहीं पाया हूँ। छोटी छोटी सर्विसों का और भी लाभ ले सकते हैं। और यदि आप CSP लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी CSP ID बनाते हैं। मैं फिनो पेमेंट बैंक से डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जो आइडियाँ प्रोवाइड करता हूँ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हम MP ऑनलाइन से संबंधित, कियोस्क से संबंधित, अन्य ऑनलाइन सर्विस से संबंधित वीडियो बनाते हैं। छोटी मोटी जानकारियाँ भी शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से, जो आपको हमेशा मिलती रहेंगी।